जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज गवर्नरों और नायब गवर्नरों की 51वीं कॉन्फ्रेंस की करेंगे सदारत। कॉन्फ्रेंस में नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी करेंगे शिरकत। अफगानिस्तान पर इलाकाई हिफाजती मुज़ाकरात में हिस्सा लेने वाले 7 मुल्कों की कौमी सिक्योरिटी काउंसिल ने की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। अफगानिस्तान पर मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए की भारत की पेशरफ्त की सताइश। तमिलनाडु के कई हिस्सों में मुसलसल बारिश। एसडीआरएफ की 250 और साहिली हिफाजती दस्ते की 350 से ज्यादा जवानों समेत रियासती हुकूमत का अमला राहत और बचाव काम के लिए तैनात। कबायली अफराद, उनकी सकाफत और हुसूलियाबियों की शानदार तारीख को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए मरकज का बड़ा फैसला। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का यौम पैदाइश कबायली अफराद के यौम फख्र के तौर पर मनाने का ऐलान। कपास किसानों के लिए बड़ा फैसला। 2014-15 से 2020-21 के लिए भारतीय कपास आयोग को 17,408 करोड़ रुपए की माली मदद। शमसी तवानाई को फरोग देने की भारतीय कोशिशों को मिली रफ्तार। बैनुल-अक़वामी शमसी तवानाई इत्तेहाद में शामिल होने वाला 101वां मुल्क बना अमरीका। भारत ने किया खैर मकदम। नीदरलैंड के साथ मिलकर भारत ने कम कीमत पर शफाफ तवानाई को फरोग देने के लिए लॉन्च किया मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी। उगते सूरज की पूजा के साथ छठ का त्यौहार खत्म। नदियों के किनारे बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने की सूरज की पूजा। 36 घंटे का व्रत भी हुआ खत्म। आईसीसी टी20 आलमी कप में न्यूजीलैंड ने पहली बार फाइनल में बनाई जगह। इंग्लैंड को एक दिलचस्प मुकाबले में 5 विकेट से दी शिकस्त। आज दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला पाकिस्तान से। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों की 51वीं कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के अलावा नायब सदर वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। गवर्नरों, लेफ्टिनेंट गवर्नरों की ये कॉन्फ्रेंस एक रिवायत है जो 1949 से जारी है। पहली कॉन्फ्रेंस 1949 में राष्ट्रपति भवन में हुई थी। इसकी सदारत भारत के गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने की थी। आज सदर कोविंद की सदारत में ये चौथी कॉन्फ्रेंस होगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की क़यादत में अफगानिस्तान पर इलाकाई सलामती मुज़ाकरात में शरीक 7 ममालिक की कौमी सलामती कौंसिलों के सरबराहान ने मुज़ाकरात के अख्ताम के बाद मुश्तरका तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वज़ीर आज़म के साथ बातचीत के दौरान ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर सिक्योरिटी हुक्काम ने इस बातचीत के इनेकाद के लिए भारत के जरिए इक़दाम किए जाने और बातचीत के मुस्बत रहने की तारीफ की। इन सभी सीनियर सिक्योरिटी हुक्काम ने उन्हें अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर अपने अपने ममालिक के ख्यालात से भी आगाह किया। दरियासना वजीर आजम ने वबाई अमराज से दरपेश चैलेंजों के बावजूद दिल्ली सिक्योरिटी डायलॉग में इन सीनियर मोअज़्ज़िज़ीन की शिरकत की तारीफ की। अफगानिस्तान के तनाजुर में वज़ीर आज़म ने 4 पहलुओं पर खुसूसी जोर दिया जिन पर खित्ते के ममालिक को अपनी तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत होगी। सबसे पहले एक शमूलियत पर मबनी हुकूमत की ज़रूरत है। दूसरा, दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से अफगान सरजमी के इस्तेमाल के तई ज़ीरो टॉलरेंस का तरीक़ा। तीसरा, अफगानिस्तान से मंशियात और असलहे की स्मगलिंग के मसले से निमटने के लिए हिकमत अमली अपनाना। और चौथा, अफगानिस्तान में बढ़ते हुए संगीन इंसानी बहरान को हल करना। साथ ही वज़ीर आज़म ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि इलाकाई सिक्योरिटी डायलॉग सेंट्रल एशिया की मुतदिल और तरक्की पसंद सकाफती रिवायात को जिंदा करने और इंतहा पसंदाना रुझानात को रोकने में कारगर साबित होगा।
और बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद में अमरीका 101वें रुकन की हैसियत से शामिल हो गया है। भारत ने काबिल तजदीद तवानाई के वसाइल में इजाफे की गरज से जनवरी 2016 में बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद की शुरुआत की थी। आबो हवा में तब्दीली से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बरतानिया के ग्लासगो में मुनक़िदा COP26 कॉन्फ्रेंस में अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे जॉन कैरी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में पहल की थी और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बनने पर हमें खुशी है। शमसी इत्तेहाद के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अजय माथुर ने पायदार तरक्की और इक़्तिसादी सरगर्मियों के हदफ को हासिल करने की सिमत में शमसी तवानाई को अहम बताया। भारत साफ तवानाई के तई पुरज़्म है। ग्रीन हाउस गैस के अखराज में कमी लाने की समत में भारत ने बरतानिया के साथ मिलकर एक सूरज एक दुनिया एक ग्रिड की भी पहल COP26 के दौरान की। साइंस व टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने COP26 के मौके पर मिशन इनोवेशन इनिशिएटिव के दौरान बताया कि नीदरलैंड के साथ मिलकर भारत का मिशन बायो रिफाइनरी लॉन्च साफ तवानाई और किफ़ायती तवानाई हल की तरफ एक और कदम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आचार्य कृपलानी को उनकी यौम पैदाइश पर याद किया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, आचार्य कृपलानी बापू की क़यादत में भारत की आज़ादी की जद्दोजहद में सबसे आगे थे। उनका हमारे मुल्क के लिए एक अजीम तस्वुर था और उन्होंने एक रुकन पार्लियामेंट के तौर पर इसे पूरा करने के लिए काम किया। उन्होंने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और समाजी तफ़वीज़ इख्तियारात की समत में बेपनाह ताउन दिया। हम उन्हें उनके यौम पैदाइश पर याद करते हैं। और मरकज़ की मोदी सरकार ने कबायली समाज के एहतराम में एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब हर साल 15 नवंबर को मुल्क में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश के मौके पर 15 नवंबर को कबायली यौम फ़ख्र के मौके पर मुल्क की आज़ादी से अब तक के तरक्याती सफ़र में कबायली लोगों के ताउन को याद किया जाएगा। अंग्रेजों के खिलाफ मुल्क को मुत्तहिद करने और फैसला कुन तहरीक चलाने वालों में बिरसा मुंडा का भी अहम ताउन रहा है। इसलिए कबायली समाज उन्हें भगवान के जुमरे में रखता है। इस साल मुल्क की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर पूरे साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में 15 नवंबर से 22 नवंबर तक पूरे मुल्क में आइकॉनिक वीक मनाने का फैसला भी मोदी सरकार ने किया है, जिसके तहत मुल्क भर में मुतादिद प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। मुल्क की आज़ादी में सैंथोल, तामार, कोल, भेल, घासी और मिज़ो कबायली समाज का बहुत अहम ताउन रहा है, जिसको कौमी सतह पर वाज़ेह अंदाज में नुमाया करने के लिए मोदी हुकूमत ने ये फैसला किया है। इससे कबल मरकजी काबीना ने भारतीय कपास निगम को 17,408.85 करोड़ रुपए की मुकर्ररा माली इमदाद को मंजूरी दी। ये तय किया गया है कि भारतीय कपास आयोग को, CCI को, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 17,408 करोड़ रुपए की कमिटेड प्राइस सपोर्ट को मंजूरी दी गई है। और ये इसलिए है क्योंकि कपास के क्षेत्र में लगभग 60 लाख किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और जो पिछले 2 वर्ष थे कोविड के समय, जहां एक और कपास का मूल्य कम था बाजार में, वहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि सरकार की इंटरवेंशन भी हो। जूट साल 2021-22 के लिए जूट पैकेजिंग अशिया के लिए रिजर्वेशन ज़ाब्तों को मंजूरी देने की शक्ल में 100% अनाज और 20% चीनी को जूट बैग में पैक किया जाएगा। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर ने बताया कि जूट मिलों और इमदादी इकाइयों में 3,70,000 मजदूरों को राहत देने के लिए ये कदम उठाया गया है। 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक के लिए पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी दी गई है। ये हर साल दी जाती है और इस वर्ष भी जूट वर्ष 2021-22 के लिए अनुमोदित अनिवार्य पैकेजिंग मानदंड खाद्यान्नों के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए 100% आरक्षण होगा
और 20% चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक करने का प्रावधान करने का निर्णय किया गया है। मरकजी काबीना ने एथेनॉल मखलूत पेट्रोल प्रोग्राम के तहत अवामी दायरा-ए-कार की तेल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से एथेनॉल की खरीद के लिए निज़ाम को मंजूरी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार अब वर्ष 2025 तक 20% ब्लेंडिंग प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले लक्ष्य 2030 तक था। अब 2030 तक के लक्ष्य को भी प्रीपोन करके 2025 तक किया गया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग जो होती है पेट्रोल में, उसमें लगभग 20% उसको करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। मरकजी काबीना ने बुध को भारतीय कपास निगम के लिए मुकर्ररा माली इमदाद को मंजूरी दी है। इस फैसले से कपास से जुड़े सैकड़ों किसानों को फायदा होगा। इस मामले पर टेक्सटाइल की वजारत के सेक्रेटरी यूपी सिंह से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे उर्मिलेश ने। सर, आज कैबिनेट ने 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं कॉटन और जूट को लेकर के, क्या कुछ इस फैसले में है सर? कॉटन और जूट दोनों जो है वो इंडिया में जो हमारे कैश क्रॉप्स हैं उसमें दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स हैं। तो पहले तो मैं कॉटन की बात करूं तो कॉटन ऐसा है कि इंडिया कॉटन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। जो संसार में जितना भी कॉटन का उत्पादन होता है उसका करीब 25% कॉटन जो है वो केवल भारत में उत्पादन किया जाता है ना। वैसा हुआ था कि 19-20 और 20-21 जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों सब लोगों को इस 2 साल में सब लोग अफेक्ट हुए थे, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी अफेक्ट हुई थी। तो जो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने चूंकि सरकार के निर्देश के अनुसार एमएसपी पे कॉटन खरीदा था और मार्केट फोर्सेस के अनुसार उन्होंने बेचे, जबकि उनका काफ़ी बेचने का प्रोसेस जो है वो थ्रू ई ऑक्शन होता है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। तो इसमें जो घाटा सहना पड़ा कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, उसकी भरपाई करने का भारत सरकार ने आज फैसला लिया है। जो कैबिनेट ने आज फैसला लिया है, इस फैसले से इससे जो जुड़े लोग हैं उनको कितना फ़ायदा होगा? पिछले साल भी अगर ये कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये पिछले 2 सालों में इंटरवीन नहीं करती तो जो फार्मर्स हमारे जो उचित मूल्य पे बेच पाए, करीब 55,000 करोड़ उनके खाते में गए। और आगे के लिए भी उनको एक एश्योरेंस है कि जब भी प्राइसेस घटेंगी उनको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कल को अगर उत्पादन ज़्यादा बढ़ गया, कंजम्पशन घट गया, कभी कॉटन के प्राइसेस कम होंगे, तो उनको ये एश्योरेंस भी इस डिसीजन से दिया गया है कि फ्यूचर में भी अगर कभी ऐसी स्थिति आएगी तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए फार्मर्स तक सरकार पहुंचेगी और उनके कॉटन की खरीद करेगी। सर, डीडी से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और इसराइल में एक वबाई अमराज के मुशावरती बोर्ड ने 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों को फाइजर और बायोएनटेक के कोविड-19 के टीके देने की हिमायत की है। इसराइल की वजारत सेहत ने इस पैनल की सिफारिश को तस्लीम करने और स्मार्ट टीका देने की शुरुआत करने की उम्मीद की है। इसराइल के 90 लाख नौजवान आबादी वाले मुल्क में 10 लाख बच्चे हैं। मुल्क में तकरीबन 13,35,000 से ज्यादा कोविड मामले हैं, तो वहीं अब तक कोविड से 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। शुमाली कोरिया ने दुकानों को जरासीम से पाक करने की कोशिश की है। एक वीडियो में दुकान के कारकुनों को जरासीम कुछ दवाओं का छिड़काव करते हुए और सार्फिन को बैंड सैनिटाइजर देते समेत उनके जिस्म की हरारत की जांच करते हुए देखा जा सकता है। अफसरान ने बताया कि मुल्क में सर्दी में इजाफे से सांस की बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए वायरस मुखालिफ इक़दामात में तेजी लाई जा रही है। ग्लासगो में आबो हवा में तब्दीली से मुताल्लिक COP26 छोटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिका और चीन अगली वबा में अगली दहाई में मौसमियाती ताउन में मजीद इजाफे पर रजामंद हुए हैं। दोनों ममालिक ने इस सिमत में काम करने का वादा करते हुए एक मुश्तरका मंशूर जारी किया। इसमें कहा गया है कि तरफैन ने पेरिस मुआहदे में तयशुदा 1.5 डिग्री सेल्सियस हरारत के निशाने के हुसूल के लिए एक साथ काम करने के अपने मजबूत अज़्म का इयादा किया। उन्होंने हदफ तक पहुंचने के लिए जारी कोशिशों में तेजी लाने की अपील की। चीन के मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक आला मुज़ाकरातकार जी झेनहुआ ने सहाफ़ियों से कहा कि मौसमियाती तब्दीली पर चीन और अमेरिका के दरमियान ज्यादा इत्तेफाक राय है।
और आइए अब एक नज़र डालते हैं दुनिया भर से कोविड-19 के बारे में अपडेट्स पर। अब तक 25 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 22 करोड़ 81 लाख से ज़्यादा लोग कोविड से ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से जान की बाजी हारने वालों की तादाद 50,87,000 हो गई है। इसके साथ ही अमेरिका कोविड-19 की वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिरा मुल्क बना हुआ है। अमेरिका में अब तक 4 करोड़ 76 लाख से ज़्यादा लोग कोविड-19 से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि अमेरिका में इस वायरस से 7,79,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। आज छठ पूजा का त्यौहार सुबह उगते सूरज की पूजा के साथ खत्म हो गया। आज सुबह सवेरे से ही अकीदतमंदों की भीड़ नदियों और तालाबों के किनारों पर जमा होना शुरू हो गई थी। आज के दिन को पारण भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन तुलू होते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद छठ उपवास का पारण कर दिया जाता है। छठ का त्यौहार विक्रम संवत में कार्तिक महीने की छठी तारीख को मनाया जाता है। रिवायत के मुताबिक अकीदतमंद सूरज देवता और उसकी बीवी उषा की पूजा करते हैं, ताकि इजहार तशक्कुर और छठ पर उनका आशीर्वाद हासिल करें। इस त्यौहार का ताल्लुक पाकीज़गी और सूरज देवता की अकीदत से है, जिसे इस ज़मीन पर जिंदगी का जरिया और तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने वाला देवता ख्याल किया जाता है। और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम और मायनाज इस्लामी मुफक्किर, मुदब्बिर और माहिर सियासतदान भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर मुल्क आज उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रहा है। मौलाना आज़ाद ने मुल्क में तालीम को फ़रोग़ देने में कारहाय नुमाया अंजाम दिए। उन्होंने मुल्क में तालीम को फ़रोग़ देने के लिए IIT जैसा बावक़ार इदारा कायम किया। साहित्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, ललित कला अकेडमी समेत मुल्क में बहुत बड़े बड़े इदारे कायम करने का सेहरा मौलाना आज़ाद के सर है। उन्होंने न सिर्फ तालीम को फ़रोग़ दिया, बल्कि तालीम को सबके लिए अज़हद ज़रूरी करार दिया। उन्हें 1982 में बाद-अज़ मर्ग भारत रत्न से नवाजा गया। मौलाना आज़ाद एक अजीम मुसन्निफ़ भी थे, जिनकी किताबें आज भी लोगों की रहनुमाई कर रही हैं। मौलाना आज़ाद ने कुरान की तफसीर तर्जुमानुल कुरान के नाम से लिखी। उनकी मशहूर किताबों में गुबार खातिर, तस्करा, कौल फैसल, इंसानियत मौत के दरवाजे पर शामिल हैं। उन्होंने जंग आज़ादी में बेशबहा रोल अदा किया और इस मकसद से अल हिलाल और अल बिलाग जैसे अखबारात निकाले। उनका यौम पैदाइश हर साल यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत। एक सरकर्दा मुफक्किर और दानिश्वर, जद्दोजहद आज़ादी में उनका किरदार बाइस तहरीक है। वो तालीम के शोबे के तईं पुरजोश थे और मुआशरे में भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए काम करते थे। और आइए नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, दहशतगर्दी की पनाहगाह ना बने अफगानिस्तान, जामे हुकूमत तश्कील देने की ज़रूरत। 8 ममालिक की जानिब से मुश्तरका तौर पर जारी दिल्ली एलामिया में ये जोर दिया गया। और अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की एक और सुर्खी पर। आपको बता दें कि कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो चुका है। जी हां, यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल ट्रायल रन के लिए मेट्रो को रवाना किया। और एक और नाज़रीन खबर है, आपको बता देते हैं, इसमें एक और ख़बर शाये हुई है। ये खबर भी बेहद अच्छी और बेहद खूबसूरत भी कही जा सकती है। जी हाँ, मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही साइबेरियन परिंदों की आमद शुरू हो चुकी है। आपको यहाँ ये बताते चलें कि संत कबीर नगर की तारीखी बिखेरा झील में 278 मुरब्बा मीटर में ये फैली हुई है और बताया जा रहा है कि ये साइबेरियन जो परिंदे हैं वो आ चुके हैं। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें, रोज़नामा
इनकलाब से कि आबो हवा की जो तब्दीली हुई है उस पर कॉन्फ्रेंस हुई थी। महदूद नौयत की पेशरफ से दर्जा हरारत पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। और नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा और अब खेल की खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। न्यूजीलैंड आईसीसी T20 आलमी कप के फाइनल में पहुंच गया है। ये पहली बार है जब टीम T20 आलमी कप के फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई है। बुध के रोज़ अबू ज़हबी में खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड की टीम के खिलाफ 5 विकेट से दिलचस्प जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड की इस जीत में डेरिल मिचेल ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वो 47 गेंदों पर 72 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मिचेल के अलावा डेवन कानवे ने भी 46 रन बनाए। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 167 रन दरकार थे, जिसे टीम ने 19वें ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की टीम ने मोइन अली के 51 और डेविड मालान के 41 रन की बदौलत 4 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज दूसरा सेमीफाइनल मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान अपने ग्रुप के तमाम मैच जीतकर ग्रुप में सरफहरिस्त है। पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में मुतवाज़िन टीम नजर आती है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने अपने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम दबाव में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है और यहाँ के हालात से मुतमईन है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया मुनासिब वक्त पर फॉर्म में वापस आती दिखाई दे रही है। इंग्लैंड के खिलाफ 8 विकेटों से हार के अलावा अपने दीगर तमाम मैचों पर जीत हासिल की और जुनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया के पास जोश हाजलवुड और मिचेल स्ट्रॉक और पैट किनेस पर मुश्तमिल तेज गेंदबाज बहुत मजबूत हैं, जबकि लीग स्पिनर एडम जंपा ने दरमियाने और ओवर्स में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम पर। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।